प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज नव भारत टाइम्स के 78 साल पूरे हो गए हैं। नव भारत यानी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो हिंदी वाला पेपर है नव भारत टाइम्स, उसके आज 3 अप्रैल को 78 साल पूरे हो गए हैं। और इसकी आज इनके जो स्थापना दिवस है, इसकी शुभकामनाएं संतोष मलिक जी की तरफ से। संतोष मलिक जी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भी अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और इनका एक्चुअली इतिहास जो है, ये नव भारत टाइम्स के 78 साल पूरे हुए हैं, वरना टाइम्स ऑफ इंडिया तो बहुत पुराना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो शुरुआत थी वो 1838 में हुई थी। हालांकि नाम उस वक्त दूसरा था। उस टाइम इसका नाम था बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स। 1838 में शुरू हुआ था बॉम्बे टाइम्स और कॉमर्स ऑफ जर्नल के नाम से। और इसके बाद उस वक्त ये बाई वीकली था, मतलब हफ्ते में 2 दिन आता था। शुरू में हफ्ते में 2 दिन आता था। उसके बाद 1851 में डेली हो गया। यानी तकरीबन ये लगाइए आप 13 साल तक ये हफ्ते में 2 बार आता रहा। 1851 से डेली आना शुरू हो गया, रोजाना आना शुरू हो गया। और 1861 में, यानी 61 तक इसका नाम वही रहा है। 1861 में इसका नाम बदल के टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये थी उसकी कहानी। यानी टोटल टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो 1838 से शुरू हो चुका था। 1861 में आकर के इन्होंने नाम इसका टाइम्स ऑफ इंडिया रखा था। और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का रहा है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ही ये हिंदी का न्यूज़पेपर है, जिसके कि आज 78 साल पूरे हो गए हैं। यानी इसकी स्थापना, यानी हिंदी का जो पेपर है नव भारत टाइम्स की शुरुआत 3 जुलाई 1947 को हुई थी। 3 अप्रैल 1947 को, यानी हमारी आज़ादी से कुछ महीने पहले ये शुरुआत हुई थी। और आप देख रहे हैं अभी आजकल इनकी बहुत मुहिम चल रही है। बहुत मुहिम अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर, ये जैसे पुलिस के साथ मिलकर के सिक्योरिटी के तौर पर मुहिम चलाते हैं, पुलिस विभाग के साथ, फायर विभाग के साथ मिलकर के वो मतलब फायर फाइटिंग के बारे में चेतावनी देते। हर विभाग के साथ अभी इन्होंने महिला एक बाइक रैली भी की थी, वो भी नव भारत टाइम्स NBT के मतलब सहयोग से हुई थी। तो कुल मिलाकर के देश की तरक्की में इनका काफ़ी योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। और वैसे भी अब चलो, हालांकि आज थोड़ा वो जो बातें थी वो पहले, यानी मीडिया को चौथा स्तंभ भी हमारे लोकतंत्र का माना जाता है। हालांकि वो चौथा स्तंभ आज वो डगमगाने लगा है, ये बात अलग है। डगमगाने लगा है चौथा स्तंभ, यानी मीडिया जो हमारे मतलब समझ लो एक बहुत मजबूत पिलर जिसको माना जाता था। यानी सरकार की कुछ भी है, गलत नीति है या सही है, सबको उजागर जनता तक पहुंचाना वो मीडिया का ही काम होता था। तो आजकल मीडिया कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी हालत तो बहुत ख़राब है। प्रिंट मीडिया में फिर भी कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक बचे हैं अभी। तो नव भारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, इनका काफ़ी योगदान रहा है देश के लिए, देश की तरक्की के लिए। और इनकी कोशिश वही देखा हमने कि जहाँ तक होता है इनकी खबरें बिल्कुल सही आती हैं, करीब करीब सटीक आती हैं। कुछ अखबार हैं जो सरकार के सामने मतलब नतमस्तक हैं, वो सरकार की फिक्र है, उनको सरकार की चिंता है। जबकि अखबार किसी सरकार का नहीं होता है, सरकार का गुलाम नहीं होता है। अखबार देश की जनता के प्रति जवाबदेह होता है, देश की जनता के प्रति वफादार होता है। ये है एक्चुअल उनका, देखा जाए मीडिया का स्टैंड ये होता है, ताकि सरकार कोई भी किसी किस्म की धांधली ना कर पाए। अगर मीडिया चौकस है, मीडिया अपनी जगह पर मजबूत है, तो सरकार की औकात नहीं है। सरकार डरती है मीडिया से हमेशा से, लेकिन आज वर्तमान सरकार हमारी वो डरती है केवल कुर्सी से, कुर्सी ना चली जाए, बाकी वो किसी से डरते नहीं हैं। जो डराने वाली चीज़ें होती हैं, यानी जांच एजेंसियां सबसे मजबूत जो होती हैं, उन्हीं को इन्होंने अपना हथियार बनाया हुआ है, अपना टूल बनाया हुआ है। तो ये शर्मनाक है। लेकिन इसके बावजूद टाइम्स ऑफ इंडिया या नव भारत टाइम्स, ये ग्रुप जो है ये काफ़ी हद तक देश के हित में काम कर रहा है, देश की तरक्की में योगदान दे रहा है। यानी हर सही और गलत बात को ये सामने लाता है। गलत खबर होगी उसको भी तुरंत लेके आते हैं, मतलब कोई साजिश वाली, गलत का मतलब है झूठी खबर नहीं, साजिश वाली भी अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है उसको भी ये उजागर करता है। और जो सच्चाई है, सरकार की तरफ से अगर कोई गलत नीति बढ़ाई जा रही है उसको ये उजागर करता है।
हमने देखा है काफ़ी मतलब मजबूती से पेश आया, और अब तो हर जगह ये समाज के साथ मिलकर के, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के अलग अलग किस्म की मुहिम चला रहा है। बहुत अच्छी मुहिम है, दिल्ली में तो बहुत ज़ोरों से चल रही है ये। तो एक बार फिर संतोष मलिक जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को, नवभारत टाइम्स, इनको सबको बहुत बहुत बधाई। और इनसे ये हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी मजबूती से लोकतंत्र को मजबूत करते रहेंगे। आप कभी भी सरकारों के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। सरकार जो अच्छा काम करेंगी उसकी आप तारीफ करेंगे, सरकार गलत करेगी उसको तुरंत आप जनता के सामने उसको भी लेके आएंगे, बिना हिचकिचाहट के, बिना भय के। ये हम आपसे उम्मीद लगाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय के लिए आपकी तरक्की, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और भी कुछ अलग अलग डेली जो है आप शुरू करें, ये हम उम्मीद लगाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।